गुरुवार को सागर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक विशाल जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कटरा बाजार स्थित म्युनिसिपल स्कूल में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक थे। वही कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। वही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को इस अभियान में शामिल होने की जरूरत है। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों से नशा मुक्ति के लिए सक्रिय रूप से काम करने की अपील की। वही कार्यक्रम के बाद कटरा बाजार से एक विशाल रैली निकाली गई, जो कोतवाली थाने के सामने सराफा बाजार, रामबाग और काली तिगड्डा होते हुए पद्माकर सभागार में संपन्न हुई। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी, और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चितौरा में अन्नपूर्णा मुंगोड़ी की दुकान के सामने खड़ी कार से बदमाश बुधवार को कांच तोड़कर 10 लाख रुपए चोरी कर ले गए। बता दें कि गौरझामर निवासी व्यापारी अजय कुमार जैन, जो HDFC बैंक से 10 लाख रुपए निकालकर थैले में रखकर कार में वापस जा रहे थे और चितौरा में नाश्ता करने रुके। उसी दौरान अज्ञात बदमाश ने कार की खिड़की तोड़कर थैला चुरा लिया। वही व्यापारी के लौटने पर घटना का पता चला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। तो वही खुरई चर्च के पीछे सहोदरा राय वार्ड में एक सूने कच्चे मकान में अज्ञात कारण से आग लग गई और आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। बता दें कि फरियादी कीर्ति रैकवार ने बताया कि वह खुरई के सहोदरा राय वार्ड में एक कच्चा मकान बना के रहती थी। घटना के समय वह घरों में बर्तन धोने के लिए गई हुई थी और जब वह वापस लौटी तो घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। वही आग लगने से घरेलू सामान, खाने पीने की सामग्री पूरी जल गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से करीब 35,000 रुपए का नुकसान हुआ है। वही पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही सागर के शाहगढ़ थाना पुलिस ने बुधवार को एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जो फरियादी ही निकला। बता दें कि आरोपी गोविंद ने 28 अक्टूबर को बराइठा रोड पेट्रोल पंप के पीछे से एक डीजल पंप और मोबाइल चोरी की शिकायत की थी। इसके बाद साइबर सेल द्वारा मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई, जिससे पता चला कि वही मोबाइल गोविंद ही उपयोग कर रहा था। वही पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर डीजल पंप और मोबाइल बरामद कर लिया और कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बंडा भेज दिया है। तो वही बीना के सिविल अस्पताल में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वितरित की जाने वाली एक्सपायर्ड सामग्री कचरे में फेंकी गई है। अस्पताल के बंद पड़े हॉल में बड़ी मात्रा में प्रेगनेंसी किट, गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध और आयरन फोलिक एसिड सिरप एक्सपायर पाए गए, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। यह सामग्री आंगनवाड़ी, ANM और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से वितरित की जानी थी, लेकिन इसका वितरण नहीं किया गया और ये अब कचरे में फेंक दी गई हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही से यह संसाधन बर्बाद हो गए हैं। तो वही बीना कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में 4 आरोपियों को 1-1 साल के कारावास और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी DK मालवीय के अनुसार 21 फरवरी 2016 को आरोपी अरविंद ने फरियादी राम नारायणपुर की जमीन पर रेत डालने की कोशिश की, जिसे फरियादी ने मना किया। इस पर आरोपी ने गालियां दी और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फरियादी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ
लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे सभी को चोटें आईं। वही भानगढ़ थाने में मामला दर्ज होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी शर्मा जोशी ने आरोपियों शिवराज कुर्मी, प्रमोद कुर्मी, समरत कुर्मी और संतराम कुर्मी को 1-1 साल की सजा और जुर्माना लगाया। तो वही सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ नरेंद्र नगर क्षेत्र के निवासियों को संबोधित किया। उन्होंने निवासियों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। वही इस अवसर पर पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, सुनील पांडे और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। तो वही रहली विधायक गोपाल भार्गव ने शासकीय महाविद्यालय रहली में जिला स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित इस उत्सव में मिमिक्री, स्किट, मूक अभिनय, एकांकी, वक्तृता, वाद विवाद सहित 6 विधाओं की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। विधायक भार्गव ने जिले भर के अन्य महाविद्यालयों से भाग लेने के लिए आए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। तो वही मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज भोपाल में प्रदेश के राइस मिलर्स के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने मिलिंग नीति पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री राजपूत ने नीति के तहत राइस मिलर्स को मिलने वाली सुविधाओं और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला और उनसे संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। वहीं इस बैठक में मिलर्स के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और सुझावों को मंत्री के समक्ष रखा ताकि नीति को और प्रभावी बनाया जा सके। तो वही खुरई में बुधवार को नगर पालिका राजस्व और पुलिस के संयुक्त दल ने नगर के मुख्य मार्गों और बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इसके साथ ही शिक्षा संस्थानों के पास मादक पदार्थों जैसे गुटखा, सिगरेट आदि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया और विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर संदीप जीआर के आदेश पर एसडीएम रवि श्रीवास्तव, तहसीलदार यशोवर्धन सिंह, सीएमओ राजेश मेहतेले ने अभियान चलाकर गुमटियां हटवाईं। वही स्वच्छता अभियान के नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह और नायब तहसीलदार सुरेश सोनी के नेतृत्व में दुकानदारों और फुटकर विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।